ऐसे ही नहीं कहा जाता राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। और मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम नहीं है, मर्यादा की परम पवित्र नाम माँ कौशल्या भी मर्यादामय है। धन्य है उनकी मर्यादा। माँ होने की मर्यादा को क्या खूब निभाया माँ कौशल्या ने, और पिता की मर्यादा को क्या खूब निभाया श्री दशरथ जी ने, और भाई की मर्यादा को क्या खूब निभाया श्री लक्ष्मण जी ने और श्री भरत जी ने, और सेनापति की मर्यादा क्या खूब निभाई सुमंत्र ने, और अवध में जितने लोग हैं पत्नी की मर्यादा क्या खूब निभाई माता सीता ने, और पति की मर्यादा क्या खूब निभाई मेरे राम ने। धन्य है पूरा अयोध्या, एक एक पात्र मर्यादित है मेरी माँ, एक एक पात्र मर्यादित है। आप अपने जीवन में रामचरितमानस से जितना सीख सकते हैं, इसके बाद कहीं कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राम की। राम का चरित्र जो सिखा सकता है, इस धरती में कोई यूनिवर्सिटी, कोई शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता जो मेरे राम हमें सिखाकर चले गए, सबके हृदयों में विराज गए, कण कण में समा गए। ऐसे राम। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। माँ मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं, आज्ञा दो माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा, जल्दी लौट आऊंगा। 14 राम जी को पता था कि माँ कौशल्या भर गई हैं रोने के लिए, शैलाब निकल पड़ेगा आंखों से। राम अपनी माँ को रोते नहीं देख सकते, इसलिए पहले रोएं उसके पहले समझाने लगे माँ बस 14 वर्ष की बात है, क्योंकि माँ रोने पर आएंगी ना तो राम संभाल ना पाएंगे और समझा ना पाएंगे। राम माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं। सोचो कैसे एक माँ ने आशीर्वाद दिया होगा, कैसे एक माँ ने विदा किया होगा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। और 14 वर्ष में वनवास के लिए एक शर्त थी कि आप किसी गांव में नहीं जाएंगे, आप किसी शहर में नहीं जाएंगे, आप किसी के घर पर नहीं रुकेंगे, ये शर्त भी थी। 14 साल के लिए किसी गांव में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना, और किसी के घर पर रुकना नहीं है, शर्त है। चल पड़े राम। हवा की तरह पूरी अयोध्या में बात फैल गई, राम वनवास जा रहे हैं। राम वनवास जा रहे हैं। ये बात जब माता सीता ने सुनी, वाह मेरे प्रभु अकेले वनवास जाएंगे, मैं कब काम आऊंगी। तो माता सीता सबसे पहले माता कौशल्या जी के पास आती हैं। सीता माँ कौशल्या माँ से कहती हैं माँ। जैसे ही सीता माँ आई, कौशल्या माँ ने हृदय से लगाया, बेटी तुम दुखी ना होना, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अपनी माँ के पास रहना। तुम्हारे पति राम वनवास जा रहे हैं, जिद करके जा रहा है राम। मैं कैसे रोकती सीता, मुझे पता है तुम इसलिए आई हो ना कि माँ आपने रोका क्यों नहीं। बेटी मैं कैसे रोक देती, मैं चाहती थोड़ी हूँ कि मेरा राम वनवास चला जाए, कौन सी माँ चाहेगी, पर एक माँ चाहती है ना, इसलिए सीता मैं कैसे रोकूं, तू ही बता। तो सीता माँ ने कहा माँ यदि आप उन्हें नहीं रोक सकती हो ना तो फिर मुझे भी आज्ञा दे दो। क्या कह रही है सीता, तू राम के साथ जाएगी, तेरे चरण कितने कोमल हैं। जब तेरा विवाह हुआ था, जब तू अयोध्या पहली बार आई तो मैंने रास्ते में कमल के पुष्प की पंखुड़ियां तेरे रास्ते पर बिछाई थी, तुझे याद है ना सीता। एक पंखुड़ी जरा उल्टी पड़ गई, 2-4 पंखुड़ियां मिल गई और जरा कठोर सी हो गई, तो तूने चिल्ला दिया जोर से। हमने पूछा क्या हुआ सीता, तो तूने कहा कि माँ ये पंखुड़ी चुभ गई।
तेरे पांव में छाले पड़ गए थे, कमल की पंखुड़ी चुभ गई थी। जिन सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ियां चुभती थीं, वो सीता नंगे पांव जंगल जाएंगी तो कांटे कंकर तुझे छोड़ेंगे। सीता बेटी तू जिद ना कर, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती। तो सीता मां ने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं दे सकती हो तो मेरे प्रभु को रोक लीजिए। क्या करूं बेटी, मैं रोक भी नहीं सकती और तुझे आज्ञा भी नहीं दे सकती। बेटी अब तू ही हम बूढ़ों का सहारा है। राम चला गया तो तेरा मुंह देखकर हम रह लेंगी, तू छोड़कर मत जा। सीता मां ने कहा, मां ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, मैं आपके लिए रुक जाती हूँ, मैं पिताश्री के लिए रुक जाती हूँ। लेकिन मां 14 साल तक मैं राम के बिना जी ना पाऊंगी। मां आपके प्राणों को बचाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं 14 वर्ष काट ना पाऊंगी। मां मेरे प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या मां डर गई कि राम वनवास में रहा और सीता के प्राण निकल गए तो राम लौट कर आएगा, पूछेगा मेरी सीता कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए बेटी अच्छा तू कहती है तो ठीक है, तू जा। कौशल्या मां क्या करती, नारी क्या कर सकती है। विधि का विधान, नाचने वाले हम सब हैं, विधि जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। काल की गति को मैटने वाले भगवान राम खुद के वनवास को ना मैट पाए, मानो भगवान राम ये समाज को शिक्षा दे रहे हैं इस चरित्र से कि दुनिया वालों विधि के विधान को मैटने की कोशिश ना करो। जो भाग्य में है उसे चुपचाप सहते रहो और उस समय भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखो, क्योंकि लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये विपत्ति का जो समय है ये किसी बहाने कट जाए बस। सीता मां अब आज्ञा लेकर जाने लगी तो राम जी को पता चला कि सीता भी चल रही है। राम जी तुरंत वापस आए और माता सीता को राम जी ने समझाया, सीता यदि तुम चली गई हमारे साथ तो हमारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। सीता एक स्त्री का धर्म है कि वो आदर से अपने सास और ससुर का पूजा करे और अपने सास ससुर का पिता और माँ की तरह ख्याल रखे। यही एक नारी का धर्म है। देवी तुम अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करती हो। सीता मैया बोल पड़ी, प्रभु मैं सारी बात मानती हूँ आपकी, पर मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती प्रभु कि मैं आपको छोड़ कर रह लूं। आपके बिना क्या 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 कोई शरीर, कोई परछाई क्या शरीर को छोड़ सकती है। जैसे परछाई कभी शरीर को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं तो आपकी परछाई हूँ प्रभु, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी आपके वियोग में। प्रभु मुझे अनाथ ना कीजिए, मुझे अनाथ ना कीजिए, मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए, इस दासी को स्वीकार कर लीजिए। राम जी से बार बार जब प्रार्थना की तो माता सीता को राम जी ने आज्ञा दे दी। क्या करते